आप देख रहे हैं सीमांचल लाइव। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बढ़ रही विवाद की है। एक तरफ सरकार बढ़ रहे जमीनी विवाद को लेकर लगातार चल रही आपसी रंजिश, जमीन को लेकर हो रही खून खराबा, हत्या मामले को लेकर सभी थानों में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जनता दरबार लगाती है, जहां थानों में सीओ, सीआई, थानाध्यक्ष, कर्मचारी सभी बैठकर लगातार जनता की जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों के कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरे की जमीन को अपना जमीन बताकर किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री कर बेच देता है, जिससे आए दिन क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर रंजिश बढ़ती रहती है। बढ़ रही रंजिश को लेकर आपस में भी जमीन को लेकर खून खराबा, हत्या करने तक का नौबत आ जाता है। जमीनी विवाद को लेकर कई बार देखा गया कि खून खराबा ही नहीं, कई की हत्या भी हो चुकी है। ये जमीनी मामला हरिहर पट्टी पंचायत की है। पीड़िता ने बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन है जिस पर हम लोगों का घर बना हुआ है। हम लोग बाप दादा के जमाने से रहते आ रहे हैं। जमीन की रसीद भी कट रही है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों द्वारा गलत तरीकों से मेरे पूर्वजों का जमीन बेचकर खून खराबा होने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मेरे द्वारा जमीन रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए कार्यालय में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन आवेदन देने के बाद भी बिना जांच किए हुए जमीन रजिस्ट्री कर दी गई। वही जनता ने बताया कि सभी को मालूम है कि आए दिन जमीनी विवाद को लेकर कितना खून खराबा, हत्या होते रहता है, जबकि सरकार जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए जनता दरबार भी लगाती है, लेकिन इससे जमीनी विवाद खत्म नहीं होगा। सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे विवाद खत्म हो। कुछ दिन पूर्व सरकार ने एक नया कानून लाया था जो हद तक सही था कि जिसके नाम से जमाबंदी हो वही जमीन बेच सकता है। इस कानून से जमीनी विवाद कम हो रहा था। वहीं जनता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ कर्मचारियों की भी कमी है। कर्मचारियों द्वारा अलग से मुंशी रखकर कार्य किया जा रहा है, जो गलत है। रुपए की लालच में आकर मुंशी लोग गलत तरीके से जमाबंदी एवं खाता खेसरा को उलटफेर कर विवाद को बढ़ाते हैं। वहीं त्रिवेणीगंज रजिस्ट्रार से दूरभाष पर संपर्क कर पूछा गया कि जमीन रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आवेदन पूर्व में दिया गया था, तो बिना स्थलीय जांच किए आपके द्वारा जमीन रजिस्ट्री कर दी गई है। तो उन्होंने बताया कि मेरा काम रजिस्ट्री रोकना नहीं है। सरकार के आदेश अनुसार मेरा काम है कि जमीन रजिस्ट्री के दौरान जो भी जमाबंदी का जमीन बेचा जा रहा है उस जमाबंदी में निर्धारित सरकारी टैक्स मिल रहा है या नहीं। यदि कोई जमीन गलत रजिस्ट्री किया है तो वह न्यायालय जाए, वहाँ साबित करे कि जमीन गलत रजिस्ट्री किया गया है। उसका फैसला न्यायाधीश करेंगी। हालांकि मुझे समय मिलेगा तो जांच जरूर करेंगे। अब देखना लाजमी होगा कि बढ़ रहे जमीनी विवाद को लेकर सरकार क्या ठोस कदम उठाती है, या फिर जनता ऐसे ही जमीनी विवाद को लेकर सभी कार्य छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। आए दिन जमीनी विवाद को लेकर जनता परेशान होती रहेगी। नाम हुआ वीरेंद्र ठाकुर। कहाँ घर है? हरिहर पट्टी, वार्ड नंबर 7। क्या मामला है, क्या दिक्कत है? मामला है हमारे परदादा के नाम से ज़मीन था। हाँ। वो पड़ोसिया उसको लिख रहा है जोगिंदर ठाकुर, क्योंकि उसको हिसाब मिल चुका है उसके बदले में। तो हम आवेदन लगाए और उसके आवेदन कहाँ लगाए? साहब के पास लगाए, जहाँ इजहार रजिस्ट्रार ऑफिस के। हाँ, रजिस्ट्रार कहाँ ऑफिस। पर है? त्रिवेणीगंज कहाँ पर? त्रिवेणीगंज में है। अच्छा, क्या लगाए आवेदन आप? आवेदन लगाए, उसमें वो जो बंटवारा किया था वो भी कागज़ लगाए थे। हाँ। मकान का फोटोकॉपी लगाए, वंश वृक्ष लगाए हाँ। और वकील से लिखा के भी लगाए। हाँ, क्या आवेदन लगाए? आवेदन लगाए जिस खसरा में घर है वो लगाए 529। 529 में है 2 कट्ठा 6 धोर और 530 में है 14 धोर। तो 3 कट्ठा ज़मीन मेरा है। तो उसने जोगिंदर ठाकुर उसने लिख दिया दूसरे को। उसमें आपका घर है? हाँ, उसमें मेरा घर है। तो ये रजिस्ट्रार साहब के पास आवेदन जो लगाया उसमें क्या लिख के दिया कि रजिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या दिए थे लिख के? कि रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। और रजिस्ट्रार साहब हमें भी पूछा। क्या तारीख को दिए थे? 10 को? 10 तारीख को दिया। अच्छा, क्या पूछा रजिस्ट्रार साहब? रजिस्ट्रार पूछा वीरेंद्र ठाकुर आप ही का नाम है? बोला जी मेरा ही नाम है। पिताजी का बुद्धू ठाकुर। तो बोला क्या बात है? तो बोले कि जो सर ये मेरा ज़मीन लिखा रहा है जोगिंदर ठाकुर, ये मेरे हिस्से का ज़मीन है। तो उसने बोला कि ये दूसरे को बेच रहा है? दूसरे को बेच रहा है। तो उसने बोला जो कि खाता खसरा कितना है? तो मैं बोला खसरा है 501। कि अभी जो ये कह रहे हैं कि यहाँ रजिस्ट्री कोई भी ज़मीन हो जाती है, ठीक है हो जाती है। जब आवेदन मिला तो इसको तो कम से कम जांच करना चाहिए पदाधिकारी को। एकदम जांच करना चाहिए। कानून कुछ कर रही है मानवता के भी हिसाब से। आपको अगर रजिस्ट्री होने से पहले आवेदन मिल गया तो रजिस्ट्री भागे नहीं जा रहा, आपका रेवेन्यू आएगा ही। लेकिन मानवता के नाते आपको जांच करके कि उसमें वो जमाबंदी रैयत जो है
बहुजन हजाम, उसको 3 बेटा है, 2 बेटा का औलाद उसी ज़मीन में रह रहा है, तीसरा कहीं और रह रहा है, और जो कहीं और रह रहा है वो आदमी उस बास की ज़मीन को बेच करके बुझिए वहाँ के सुख और शांति को दोनों परिवार का छीनने के लिए ये ज़मीन लिखने का काम किया है। अभी तो सरकार सर्वे भी निकाली है जो ज़मीन विवाद कम हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो सर्वे करा रही है, जो सर्वेयर है उसको पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं किया गया है, वो ट्रेनिंग पीरियड में है। सर्वे हो जाएगा तो रिटर्न है। अभी हम देख रहे हैं कि कबाला ले लिया, 5 ठो खेसरा दे दिया और 100 मोटो करके 5 बीघा लिख दिया। आज के डेट में जो रिटर्न तैयार हो रहा है, उस रिटर्न का नियम है कि प्रत्येक खेसरा को आप फोर करके कुल रकबा का मुंह मिलान कर दीजिए, तब आपका रिटर्न तैयार होगा, अन्यथा आपका रिटर्न तैयार नहीं होगा।